हे गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। अभी हम लोग आज करने वाले हैं मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फुल पेपर। इसी वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में फुल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2019 का पूरा पेपर इसी वीडियो में हम लोग सॉल्व कर देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए। नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन आया था। मतलब 2019 में से बहुत सारा क्वेश्चन आपके टर्म के लिए कॉमन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ठीक है, और जितना ज्यादा जन को तुम शेयर करोगे उतने ऐसे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। जितना ज्यादा जन को तुम सब्सक्राइब करवाओगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे, उतना ज्यादा ये वीडियो आएगा। ठीक है, ठीक है। अभी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, ग्रुप ए में यहाँ पे पहले 20 क्वेश्चन पूछा करता था, अभी भी 20 क्वेश्चन पूछेगा। यही सेम पैटर्न आपका 2023 में चलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स। कौन सा प्रोसेस से आदमी लोगों को नॉलेज मिलता है और कौन सा प्रोसेस से आदमी लोगों को स्किल मिलता है? सर, एजुकेशन। एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन से नॉलेज भी मिलता है, स्किल भी मिलता है। सेकंड आइए, HRP इज फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस या नॉन डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस इज ए फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? HRP इज ए फॉरवर्ड लुकिंग। आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड लुकिंग। इसके बाद देखिए, रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, रिटायर्ड एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, क्योंकि हम लोग नया नया एम्प्लॉइज का को खोजते रहते हैं। हम लोग नया नया एम्प्लॉइज लोगों को खोजते रहते हैं रिक्रूटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इसके बाद दिया, डैश इवेलुएट्स द जॉब एंड नॉट द जॉब होल्डर। तो जॉब इवेल्युएशन द जॉब, तो हमेशा जॉब इवेल्युएशन इवेलुएट्स द जॉब, नॉट द जॉब होल्डर। जॉब इवेल्युएशन जॉब को इवेलुएट करता है, जॉब होल्डर को इवेलुएट नहीं करता है। इसके बाद, द कस्टमर इज द किंग, इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग ये हमको बोलता है कि कस्टमर राजा होता है एक मार्केट का, इसीलिए कस्टमर के ऊपर सारा ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मार्केटिंग एंड सेलिंग आर ये सिनोनिमस। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो हमेशा सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर सेलिंग इंक्लूडेड रहता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट आइए, कंज्यूमर बिहेवियर इज ए डैश प्रोसेस है। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये डायनामिक प्रोसेस है हमेशा ये। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज ए डायनामिक प्रोसेस है। इसके बाद देखिए, इन डैश स्टेज ए प्रोडक्ट इज वेल स्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। इन मैच्योरिटी स्टेज ए प्रोडक्ट इज वेल स्टैब्लिश्ड इन द मार्केट। जब मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है प्रोडक्ट, तब बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब इज कॉल्ड ट्रेनिंग। इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। लाइक अपना तुम नॉलेज को और स्किल को इंक्रीज कर रहे हो एक पर्टिकुलर जॉब करते करते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद, डैश ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेट टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल कैपिटल ऑफ ए पर्सनल। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे ग्रोथ किसका होता है? ग्रोथ तुम्हारा इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल कैपिटल का होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 11 नंबर आइए। इट इज द प्रोसेस, डैश इज a process of determining the compulations of relating a job to other job in the organization. तो job description is the process of determining the compilation of relating job to other job in the organization. मतलब job description हमको कंपेयर करना सिखाता है एक दूसरे जॉब से, ये जॉब कैसे करके अलग अलग है। ठीक है, 12 देखिए, डैश इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे देखिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जॉब इवैल्यूएशन का? मैक्सिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट? नहीं। हमेशा झगड़ा करना सिखाएगा क्या? नहीं ना। सब्जेक्टिविटी इन वेज स्ट्रक्चर? नहीं, ये भी नहीं। इसके बाद, इरेशनलिटी इन द वेज स्ट्रक्चर? नहीं। यहाँ पे क्या सिखाता है हमें? ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेज स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अब आइए 13, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज
सेल्स, प्रोडक्शन या इन्वेंट्री। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान देता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ए जनरल प्राइसिंग अप्रोच, टाइम बेस्ड अप्रोच, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, मोटिवेशन बेस्ड अप्रोच या अकाउंटिंग बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे कॉस्ट बेस्ड अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। हमेशा जनरल प्राइसिंग अप्रोच में कॉस्ट बेस्ड अप्रोच इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। जीरो लेवल चैनल मींस क्या होता है? जीरो लेवल चैनल मींस होता है कि मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास चला गया। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी हम लोग होलसेलर या तो रिटेलर का यूज किए ही नहीं, कोई चैनल का यूज किए ही नहीं। जीरो लेवल चैनल मींस हो गया मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 16 पर ये सोर्सेस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट आइडिया आर कस्टमर्स, कंपटीटर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस या ऑल ऑफ दिस। कस्टमर, कंपटीटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नया प्रोडक्ट का आइडियाज कहां से आता है? कस्टमर से भी आता है, कंपटीटर से भी आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से भी आता है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट इज द यूज ऑफ पेड मीडिया बाय द सेलर। तो ऑफकोर्स पेड मीडिया तो है ही, शाहरुख खान को पैसा देते हो ना तुम। द यूज ऑफ नॉन पेड मीडिया बाय ए सेलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान अगर तुम्हारा प्रोडक्ट को ऐड करता है तो उसको पैसे देते हो ना, तो पेड मीडिया हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स डज नॉट इंक्लूड सेल्स, प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स में सेल, प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग तो इंक्लूड होता है। उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग भी इंक्लूडेड होता है। इसके बाद पर्सनल, इसके बाद पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी भी तो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्लूडेड नहीं रहता है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ए कंसेप्चुअल प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस, ऑल परवेसिव या मटेरियल प्रोसेस। तो परवेसिव रहता है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहता है, हर जगह यहाँ पे एचआरएम का रोल निभाना पड़ता है, ठीक है। एचआरएम इज कंसर्न्ड विद द, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है उसको कौन संभालता है? एचआर ही संभालता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग ग्रुप बी करेंगे। ग्रुप बी में यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। देखिए, एचआरएम इज ए की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। हाँ, सबसे पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? एचआर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पे ही डिपेंड करता है। सेकंड वाला पढ़िए, डैश डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द एचआरएम, डैश डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ द एचआरएम। तो जॉब एनालिसिस तो एचआर का काम है, जॉब इवैल्यूएशन भी काम है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी एचआर का ही काम है, लेकिन कल्चर ऑफ द एम्प्लॉय से कुछ लेना देना नहीं है एचआर को, ठीक है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ एचआरएम। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग फंक्शन क्या नहीं है? रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, प्लेसमेंट, इंडक्शन। ये तीनों तो करते हैं, रिक्रूटमेंट भी करते हैं, प्लेसमेंट भी करते हैं, इंडक्शन भी करते हैं, तो मोटिवेशन नहीं देते हैं, ठीक है। मोटिवेशन नहीं देते हैं। इसके बाद देखिए, HRP is important because of underutilization of human resource in it, increasing labor cost for its implementations, improving skilled ability through its implementation। हाँ, ये शायद सही लग रहा है मेरे को। improving skilled ability through its implementation is the correct answer। यहाँ पे C आंसर हो जाएगा इसका। ये आंसर सब आप लोगों को अच्छे से देख लेना है और एग्जाम्स के पहले एक बार देख के बिल्कुल 2-3 बार देख लो, ताकि ये रिपीट होंगे, क्वेश्चन से रिपीट होंगे तो तुमको हेल्प मिलेगा। इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एचआरपी। कौन सा फॉलोइंग फैक्टर एचआरपी को डिफेक्ट नहीं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट नहीं करता? जैसे कि नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो अफेक्ट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए करेक्ट आंसर। इसके बाद, द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब बेटर परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मोरल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो सब कुछ चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस भी चाहिए, प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज भी चाहिए, मोरल डेवलपमेंट भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देख लीजिए, डैश इज अबाउट हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर रीजनेबिलिटी। मतलब सेंस, यहाँ पे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिया, मैनेजमेंट गेम्स दिया, इन बास्केट ट्रेनिंग दिया। यहाँ पे आप लोगों को दूसरों का यहाँ पे
मतलब दूसरों को समझना है यहाँ पे, तो आप लोगों को इसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दिया जाता है। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। इसके बाद 8 द मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इंक्लूड्स रैंकिंग मेथड्स, ग्रेडिंग मेथड्स, पॉइंट रेटिंग या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग यहाँ पे तीनों के तीनों जॉब इवैल्यूएशन करने में लगते हैं। याद कर लो मेरे साथ ही, मेरे साथ अगर याद कर लोगे, लर्न कर लोगे, तो तुमको खुद नहीं पढ़ना पड़ेगा। रैंकिंग, ग्रेडिंग, पॉइंट, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशंस के लिए आप लोग जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉब एनालिसिस बोला जाता है, उसको हम लोग जॉब एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, जॉब इवैल्यूएशन इज अ टेक्निक विच एम्स एट एस्टैब्लिशिंग फेयर एंड एडिक्वेट पे स्ट्रक्चर, एनालिसिंग रिक्रूटमेंट of updating technology, accessing safety, recruitment of the jobs, improving productivity। यहाँ पे establishing fair and equitable pay structure हो जाएगा। establishing fair and equitable pay structure is the correct answer। इसके बाद मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, मार्केटिंग किसको बोलते हैं? क्रिएटिंग एंड रिवॉल्विंग चेंज रिलेशनशिप, क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो ये सब तो होता ही है, ये सब इंक्लूडिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्रिएटिंग एंड रिवॉल्विंग एक्सचेंज रिलेशनशिप, एक्सचेंज रिलेशनशिप को क्रिएट करना है, रिवॉल्व करना है, इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, मार्केटिंग एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं रहता? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजी का तो चेंज होता है, सोशल एनवायरनमेंट तो इंक्लूडेड ही रहता है, सोसाइटी को ही तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कल्चरल एनवायरनमेंट भी इंक्लूड रहता है। तो क्या इंक्लूड नहीं रहता है? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इंक्लूड नहीं रहता है मार्केटिंग में, आफ्टर प्रोडक्शन से काउंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मार्केटिंग इकोनॉमिक environment is consisted of inflation of an income, unemployment, resource availability, all of this है। यहाँ पे मार्केटिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्फ्लेशन एंड इनकम पे कंसिस्ट किया जाता है। इन्फ्लेशन एंड इनकम इज द करेक्ट आंसर, इन्फ्लेशन एंड इनकम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू मेक परचेज डिसीजन बाय ए कंज्यूमर्स। तो परचेज डिसीजन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन सर्च, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन के का सर्च करेंगे, इसके बाद परचेज करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड यहाँ पे पोस्ट परचेज है। हमको तो यहाँ पे ये करेक्ट लग रहा है, नहीं करेक्ट नहीं है ये। एक मिनट और भी पढ़ते हैं। परचेज, उसके बाद पोस्ट परचेज, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्च, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, नहीं। इसके बाद देखिए, इंफॉर्मेशन सर्च, पोस्ट परचेज, पोस्ट परचेज तो होता ही नहीं है पहले से, कैसे मतलब ये पहले ही कैसे होगा? ऑप्शन डी पढ़िए, इंफॉर्मेशन सर्च, पहले सर्च कीजिएगा, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, उसके बाद परचेज कीजिएगा, उसके बाद पोस्ट परचेज कीजिएगा। तो ये करेक्ट लग रहा है हमको, एकदम ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन इंक्लूड, सेगमेंटेशन मस्ट बी internally homogeneous, segmentation must be identifiable, segmentation must be accessible and all of this है। यहाँ पे तीनों चीज होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, 15 वाला। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बीच बीच में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं और आप लोगों का ही नुकसान होगा फिर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ईयर बाय ईयर सॉल्व कराने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। मार्केट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स डू नॉट इंक्लूड बाय, मार्केट सेगमेंटेशन वेरिएबल डू नॉट इंक्लूड ज्योग्राफिक, मतलब ये डेमोग्राफिक, ये साइकोग्राफिक और या एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है मार्केट सेगमेंटेशन में, एजुकेशन कुछ इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, लेवल ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट इंक्लूड कोर प्रोडक्ट, उसके बाद जेनरिक प्रोडक्ट, उसके बाद ऑटो जनरेटेड प्रोडक्ट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट तो प्रोड्यूसर के लिए होता है, तो लेवल ऑफ प्रोडक्ट में वो इंक्लूडेड नहीं रहता, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोडक्ट में सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ए सेट ऑफ मीनिंगफुल डिफरेंस टू डिस्टिंग्विश द कंपनीज ऑफरिंग फ्रॉम कंपटीटर्स ऑफरिंग इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मेरा कंपटीटर, अगर मान लीजिए मेरा कंपटीटर कुछ ऐसा दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है
और मैं भी वो सेम प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट करूंगा ना, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करूंगा ना उसके साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फुल वीडियो देखना जरूरी है। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैकेजिंग इंक्लूड्स, क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैकेजिंग इंक्लूड्स अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कन्वीनियंस फॉर स्टोरेज एंड डिस्प्ले, सील्ड अगेंस्ट डैमेज एंड स्पॉइलिंग, या ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैकेजिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिसीजन डू नॉट इंक्लूड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट, डिसेंट्रलाइजेशन या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्राइस डिसीजन को अफेक्ट होने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की क्या जरूरत? तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो डिसेंट्रलाइजेशन से प्राइस इफेक्ट नहीं होता, सिंपल। मार्केट सेगमेंटेशन वेरिएबल्स डू नॉट इंक्लूड ग्राफिक, ज्योग्राफिक, मतलब ये डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक या एजुकेशन। तो एजुकेशन, एजुकेशन हम लोग ऑलरेडी किए थे। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग किए थे। इसके बाद यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किए थे, सेम आई थिंक रिपीट कर दिया गया। क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैकेजिंग इंक्लूड्स, क्वालिटीज ऑफ ए गुड पैकेजिंग इंक्लूड अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कन्वीनियंस फॉर शॉर्टेज एंड डिस्प्ले, सील्ड अगेंस्ट ये डैमेज और स्पॉइलिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे। इसके बाद ये डिसेंट्रलाइजेशन किए थे। इसके बाद देखिए प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूड, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग, ऑल ऑफ दिस। तो सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, डिस्काउंट भी रहता है, प्रमोशनल भी रहता है, डायनामिक भी रहता है, हर कुछ इंक्लूडेड रहता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जनरली ए न्यू फर्म सेट्स प्रमोशनल प्राइस एट ए लोअर देन नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस से लोअर कैसे सेट कर सकता है तुम बोलो? बिल्कुल सेट कर सकता है, ए हायर देन नॉर्मल प्राइस। तो लोअर भी ये सेट कर सकता है, हायर भी सेट कर सकता है, दोनों सेट कर सकता है, ठीक है। बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस पर आप लोग यहाँ पे टिक करके आएंगे। यही है ट्रिक इन लोगों का, ठीक है, यही है ट्रिक इन लोगों का। इसके बाद देखिए द यूज ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। अगर हम लोग एक मार्केटिंग प्रिंसिपल और टेक्निक को भलाई करने के लिए लगा रहे हैं तो उसको हम लोग सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स इज नोन एज ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग किसको बोलते हैं? ग्रीन मार्केटिंग बोलते हैं कि एनवायरमेंट को ध्यान रखते रखते हम लोग सेल कर रहे हैं अगर प्रोडक्ट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। उसके बाद ये कंज्यूमरिज्म is a social economic order that encourages the acquisition of product and services। ever increasing amount इसका करेक्ट हो जाएगा, ever increasing amount इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद which one of the following is the primary steps to fill the vacant position। तो vacant position फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाइंग वैकेंसीज। सबसे पहले वैकेंसी को तो आइडेंटिफाई करो, कितना आदमी रिक्वायरमेंट है ये तो खोजो, उसके बाद तुम करोगे ना। इसके बाद डैश इज द एलोकेशन ऑफ द जॉब टू पीपल। प्लेसमेंट जब मिलता है तो प्लेसमेंट से आदमी लोगों को जॉब मिलता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद द कैंडिडेट आर एग्जामिन्ड एक्सटेंसिवली इन कोर एरियाज ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द जॉब बाय द डेप्थ इंटरव्यू मेथड। अगर कोर एरिया का इंटरव्यू लेना है, अगर एकदम तह तह तक जाकर इंटरव्यू लेना है किसी को, तो डेप्थ इंटरव्यू मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म HRP इन्वॉल्व्स, लॉन्ग टर्म HRP इन्वॉल्व्स analysis of organizational structure and external environment, setting objective of forecasting demand, preparation of manpower inventory, employees individual culture। तो यहाँ पे preparation of manpower inventory हो जाएगा आंसर, ठीक है। dash training is provided in a separate training ये center। तो apprentice training is provided in a separate training center। दोस्तों हमने यहाँ पे सब कुछ आई थिंक सारा का सारा पेपर अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के मजा आया, ये फुल का फुल वीडियो देख के मजा आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, नोट्स मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत ही अच्छे से रहिए, थैंक यू।